Hey what's up guys, welcome back to the new video. Hope so you are doing absolutely good. So guys, आपके लेके गया बहुत ही एक हैरान कर देने वाली वीडियो। मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता guys, मेरे को जस्ट ये वीडियो सजेस्ट हो ही ना यूट्यूब पे, मैं इस पर भी रिएक्शन करना सोचा कि मैं इस पर कर देता हूँ, देखता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता है। एक न्यूज़ टीवी की वीडियो है ये कि कतर का बहुत बड़ा बयान है। गुस्ताखे नबी महाराष्ट्र भाई हिंदुस्तान का है लेकिन बयान कतर का है। तो देखते हैं क्या हुआ। कोई गुस्ताखे नबी है महाराष्ट्र में, कुछ कहा होगा किसी ने या क्या है, वो इस वीडियो के बीच में देखेंगे। आप अक्सर आप सभी को पता है भाई, यही नारे चलता है गुस्ताखे रसूल के एक ही सजा सर तन से जुदा, है ना। सो फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मेरे को नहीं पता था भाई, इस चीज़ को मैं स्किप कर चुका हूँ क्योंकि मैं 2-4 दिनों से इनएक्टिव था। मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में भी, तो मैं देखा भी नहीं। मेरे को ये वीडियो सजेस्ट हुई, मैं कहा इस पर देखते हैं भाई किसने क्या बोल दिया प्रॉफिट मोहम्मद शाह के बारे में। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा है, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप रहे। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं कहा। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती है। तब भी सबने मिलकर इन प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही है। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 का। रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपा खो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था कि कतर प्रधानमंत्री का दूसरा घर है? और यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो गई? दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही हैं, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा होता रहता है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं है, मगर बीजेपी और सरकार ने उन बातों को नहीं छेड़ा। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज बता दिया। क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था? प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकी। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत देखिए। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया। उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा है। ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करेगी, जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है? पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की। इस बहस में अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था, लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छेड़ा। सीधे प्रवक्ताओं को निलंबित किया, निष्कासित कर दिया। यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखती है। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर वही बात अरब देशों ने की।
तो 3 घंटे की नाराजगी के भीतर उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा कर लेती। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती है, मुझसे तो नोटिस आते हैं। मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर लेती है, रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? इनके विज्ञापन दाताओं वैसे ये कुछ ही ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो गोदी मीडिया के नहीं है ना, 4 5 6 हैं, मतलब कि जो ठीक ठाक फेमस भी है, लेकिन वो गोदी मीडिया का साथ नहीं देते, वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। उनमें से ये भी एक है ना एंकर जो सच का साथ देते हैं। और आपको पता है जो बड़े बड़े चैनल हैं वो तो ऑलरेडी भाई बिके हुए हैं, उनका तो क्या ही सुनना इस चीज़ों के बारे में, वो कभी इन चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं करेंगे कभी। को नींद कैसे आती है? सवाल है सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा? कौन से चैनल हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा के मामले में भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो सरकार के अनुसार समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं? मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं, बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। यह सब उस एडवाइजरी में लिखा था जो 23 अप्रैल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। 23 अप्रैल की इस चेतावनी को देखकर लगता है चैनलों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास काफी मौका था, समय था कि वह इस चेतावनी के आधार पर टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को निकाल सकती है, निलंबित कर सकती है, तब सरकार चैनल के खिलाफ और चैनल एंकर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकती? 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू, अमित दबे को। न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात होती है। पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही है। चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। यह टाइटल देखिए हाल फिलहाल के, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्यों, क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, भयानक गर्म हो गई बहस। इस तरह के टाइटल लगाकर 8 साल से तमाम चैनलों पर दिन रात बहसें हो रही हैं। डेफिनेटली। इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। दूसरे पक्ष को पूरा करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम अभद्र तरीके से बात नहीं करते। मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी है। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल खेला। याद दिलाता हूं, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया गया। फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया गया कई हफ्ते तक, और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी है, आज भी दे रहा हूं, पहले तो दे ही चुका हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? तो गाइस ये थी वीडियो एंड
आप सभी को पता ही है भाई, ये चीज़ें ना जो हमारे में डिस्प्यूट फैलते हैं, हिंदू मुस्लिम फैलता है, ये सिर्फ दो ही रीज़न मेरे को दिखते हैं इस चीज़ के। एक तो सबसे बड़ा पॉलिटिक्स, और दूसरा है कि जो यूथ पढ़ा लिखा नहीं है भाई, जो पॉलिटिक्स को देख के चल पड़ता है उसी चीज़ के ऊपर। जो एक बात कह दी, पॉलिटिक्स ने तो भाई अपना खेल चलाना है, उन्होंने तो अपना वोट बैंक बचाना है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें करनी है। और न्यूज़ वाले है ना कि आम जो पॉलिटिक्स है वो ऑब्वियस बात है, न्यूज़ को ठेका देगी भाई कि तुम ऐसे करो, तुम ये न्यूज़ चलाओ, तुम डिबेट कराए चलो, वहाँ पे कराए चलो, ये चीज़ें कराए चलो, और कि देश उस चीज़ में बिजी रहे, भड़काने में बिजी रहे, आपस में लड़ाई करे, उसने हमारे मौलाना को ऐसे कैसे बोल दिया, या उसने हमारे हिंदू पंडित को ऐसे कैसे बोल दिया, ये सब चलती रहे चीज़ें, और हम अपना जो है वो आराम से निकलते रहे। जो चीज़ें हम देश पे, हमारी देश के जो लोग हैं उनकी नज़र हमारे पे नहीं पड़ेगी, हमने काम क्या किया, वो चीज़ इग्नोर करते बस इन सब लड़ाइयों के बीच में पड़े, है ना। हिंदू मुस्लिम होता रहे, और बस हम जो भी है करप्शन वो करते रहे, है ना। वो सिर्फ हमें ही सुधरना पड़ेगा, हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें क्या है, वो गलत है कि नहीं है। आप चाहे हिंदू व्यक्ति से किसी से पूछ लोगे या मुस्लिम किसी बंदे से पूछ लोगे, तो उनके बीच में आपस में प्रेम होगा कि कोई डिस्प्यूट वाली चीज़ नहीं होगी, बट उनके दिमाग में डिस्प्यूट तभी आएगा, वो ये बोलेंगे आपके पंडित ने हमें ये कहा था, वो कहेगा आपके मौलाना ने ये कहा था, बट वो ऑब्वियसली बात है बनाई गई ये चीज़ें ना, खुद उनको लड़ाए जा रहे हैं, खुद वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से। चलो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, होप सबको पसंद आई होगी। बाकी ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो जरूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।